खुदावंद कुद्दूस अपने कलाम में इरशाद फरमाता है कि तहकीक अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आई। नूर से मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि हम और आप मिलकर उस आक़ाए नामदार, गरीबों के गमगुसार, मुहसिने कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, शफ़ी महशर, साक़ी कौसर, हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश करें और बावाज़ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती बड़े इश्क व मोहब्बत के साथ उस पर दरूद पाक पढ़ता है, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है, तो उस दरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वो फरिश्ता बड़ा बहुत अजीम फरिश्ता होता है जिसके 70,000 बाजू, 70,000 पर और 70,000 जुबानें होती। वो फरिश्ता जब दरिया में गोता लगाता है और गोता लगाने के बाद अपने पंख झाड़ता है, हर कतरे से अल्लाह तबारक ताला हर कतरे से 70,000 फरिश्ते पैदा फरमा देता है। जोर से कहिए, 70,000 हर कतरे से अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को पैदा फरमा देता है। तो वो सारे फरिश्ते उस आशिक़े रसूल पर जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बारगाह में इश्क व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा, सारे फरिश्ते, वो नूरी जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जिसने दरूद पाक पढ़ा है, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो अल्लाह की नूरी जमात होगी उनकी दुआ रद्द नहीं होती। तो मेरे प्यारो, दरूद पाक हमेशा पढ़ा करो। जो शख्स हमेशा दरूद पाक पढ़ता है, मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि अगर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हमें हाजिर किया जाएगा मैदान महशर के दिन, तो अगर खुदा की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाजिर होने के बाद में हमसे सवाल होगा, तो हमें उम्मीद नहीं कि हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, ये नमाजें हमारी कबूल हो जाए, रोज़ा कितने रखे हैं, रोज़ा कबूल हो जाए। हमने नमाजें पढ़ी हैं, रब कदीर का हुक्म होगा, उसकी मर्जी इलाही होगी तो हमारी नमाजें कबूल हो जाएंगी, रोज़ा कबूल हो जाएगा। अब इस पर हमें पूरा यकीन नहीं, लेकिन मगर जिंदगी में एक ऐसा अमल है, एक ऐसा अमल है जो हम करते हैं वो रायगा नहीं होगा, वो रायगा नहीं होगा। वो कौन सा अमल होगा? वो कौन सा अमल जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं
कि दरूद सलाम एक ऐसा अमल है कि इस पर हमें पूरा मुकम्मल यकीन है कि ये रायगा नहीं होगा। मेरे मोहतरम अजीज, तो दरूद पाक हमेशा उठते बैठते सोते जागते हमेशा दरूद पाक पढ़ा करो। अब झूम कर एक मरतबा दरूद पाक सुना दीजिए, ऐसा लगता है कि शायरी के बाद में बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। एक मरतबा रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के हुजरे मुबारक पर तशरीफ़ फरमा थी। आका सरकार के हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा है और वहीं पर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका तशरीफ लाते हैं। सैयदुल मलाइका तशरीफ लाए। खातून जन्नत ने सवाल किया, ऐ जिब्रील अमीन, आपकी उम्र ज्यादा है या मेरे अब्बा हुजूर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मर्तबे में तो सरकार आला है, मर्तबे में तो सरकार आला है, मगर उम्र तो मेरी ज्यादा होगी, मगर उम्र मेरी ज्यादा होगी। प्यारे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, है जिब्रील तुम मुझे अपनी उम्र की दलील दो, तुम मुझे अपनी उम्र की दलील दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक ताला ने जब मुझे पैदा किया था उस वक्त न जन्नत न दोज़ख न फरिश्ते किसी चीज को पैदा नहीं किया था, कोई चीज नहीं थी, न जमीन न आसमान में। फिर क्या था? कल मैंने एक नूर देखा था जो उस नूर को 70,000 साल के बाद मैं एक मर्तबा देखता था। मेरी तरफ तवज्जो दें, 70,000 साल के बाद मैं उस नूर को एक मर्तबा देखता था और उस नूर को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। 70,000 साल में एक मर्तबा और उस नूर को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी तरफ देखो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा ऊपर किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि पेशानी पर वही नूर चमक रहा था, वही नूर चमक रहा था। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं यही तो नूर देखता था, इसी नूर को मैं देखता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, इससे करोड़ों बरस पहले खुदावंद कुद्दूस ने मेरा नूर पैदा फरमाया। और हदीस पाक के अल्फाज हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। तो उस नूर वाले की चर्चा होना है। मेरे मोहतरम अजीज, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में तशरीफ लाए, मगर अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, आदम को मिट्टी से बनाया गया, रूह को डाला गया, रूह अंदर दाखिल नहीं हो रही थी, रूह अंदर दाखिल नहीं हो रही थी। फिर हुक्म रब्बी होता है, ऐ रूह तू अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रही? रूह अर्ज करती है, मौला, इस
पुतले के अंदर बहुत अंधेरा है, मुझे वहशत तारी होती है, मेरे अंदर घबराहट पैदा होती है। अल्लाह तबारक ताला ने वही नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। हुक्म रब्बी होता है, ऐ रूह कहती है परवरदिगार आलम, ये पूरा जो पुतला जगमगा उठा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वही नूर था। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया, 1000 साल की उम्र तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने जिंदगी बख्श की। और फिर इसके बाद अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत का ताज पहनाया। और ताज पहनाने के बाद कहलाया कि बेटे शीस, मेरी कुछ वसीयतें याद कर लो। कहला अब्बा हुजूर बताइए। क्या है शीस, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से, उनके तवस्सुल से दुआ मांगना, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी दुआ को कबूल कर दे। तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे बाप, आप तो तमाम इंसानों के बाप हैं, अबुल बशर हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शीस, जब अल्लाह तबारक ताला ने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श के पायों पर देखा, जन्नत की तरफ देखा, हर जगह लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जगह जब मैंने देखा, और खुदावंद कुद्दूस ने जब मुझे दुनिया में भेजा, मैं रातों दिन हमेशा खुदा के खौफ से रोता रहा। एक दिन जब मुझे ख्याल आया और जब मैंने नूर मोहम्मदी की तुफैल से, उनके तवस्सुल से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक तआला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वो नूर हजरत आदम से शीस से इदरीस अलैहिस्सलाम इस तरीके से मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद में वो नूर आगे बढ़ता गया। मेरे मोहतरम अजीज, जब वो नूर मुबारक हजरत अब्द मुनाफ पर आता है, अब्द मुनाफ से हजरत हाशिम पर आता है। हजरत हाशिम जिस रास्ते से गुजरा करते थे, खुशबू की महक आया करती थी। रेत से जहाँ से चला करते थे, लोग समझ जाते थे कि इधर से हजरत हाशिम गए। ये क्या बरकत थी, उस नूर की बरकत थी। मेरे मोहतरम अजीज, यही नहीं, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर वो नूर आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पहले आबे जमजम को पाट दिया गया था, बनी जरहम ने पहले पाट दिया था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस आबे जमजम को दोबारा वापस किया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिस रास्ते से गुजरा करते थे, तो लोग उनको देखा करते थे। वो नूर मुजस्सम फिर हजरत अब्दुल्ला पर आता है, और हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते से गुजरा करते थे, अल्लाह तबारक तआला ने आपको इतना हसीन और जमील बनाया था कि औरतें आपसे ख्वाहिशें किया करती थी कि अब्दुल्ला आप हमसे निकाह कर लें, आए अब्दुल्ला आप हमसे निकाह कर लें। मेरे मोहतरम अजीज, एक दफ़ा का वाक़या है, जब ये नूर की चमक चारों तरफ फैलने लगी। कुछ ईसाइयों ने अपनी किताबों में देखा, यहूदियों ने अपनी किताबों में देखा। एक मर्तबा 70 ईसाइयों ने यह ख्याल किया, मक्का की वादियों पर, पहाड़ों पर छुपकर बैठ जाते हैं, और वहाँ से हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वहाँ गुजर होता है। पहुँचने के बाद उन 70 ईसाइयों ने आप पर हमला कर दिया। 70 ईसाइयों ने हजरत अब्दुल्ला पर हमला किया। चारों तरफ से तलवारें चल रही थी। अब हजरत अब्दुल्ला ने तलवार निकाली, 70 ईसाइयों को किसी को मारा, कोई जख्मी हुआ, कोई भाग खड़ा हुआ। वहीं पर एक बुढ़ा
आदमी बैठा हुआ था, उसने ये जब माजरा देखा, वो करीब पहुंचता है। पहुंचने के बाद पूछता है, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? आपने इरशाद फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहला तुम किसके लड़के हो? कल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। फिर कहला कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है? कहला दादा का नाम हाशिम है। मेरे मोहतरम अजीज, हजरत वहब फौरन जो है पुकारने लगते हैं। कहला कि वही हाशिम जिनको खाने काबा का मुतवल्ली था, वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा के मुतवल्ली रहे, तुम उसके बेटे अब्दुल्ला हो? कहला हाँ। तो कहला कि क्या तुम मेरी बेटी आमना से निकाह कर सकते हो? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बेटी का नाम आमना है? कहला हाँ। कहला मैं अपने वालिद मोहतरम से पूछने के बाद में इंशाअल्लाह मैं कबूल कर सकता हूँ। मेरे मोहतरम अजीज, हजरत वहब की बेटी आमना खातून से आपका निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद में सिर्फ 2 महीने बाद हजरत हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के शिकम में आ जाते हैं और 2 महीने के बाद में अपनी बीबी आमना से आप तिजारत के लिए चले जाते हैं। मेरे मोहतरम अजीज, तो जैसे ही आप तिजारत के लिए गए और मदीना शरीफ कि वादी से गुजरते हैं, वहाँ आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आपकी दादी उम्मे सलमा के यहाँ आप मुकीम हो जाते हैं, वहाँ आपका इलाज होता है, मगर हजरत अब्दुल्ला की वफात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। वहीं पर हजरत अब्दुल्ला का विसाल पाक हो जाता है और आपके जो साथी थे, जब वापसी का मामला होता है, साहब पहले का एक दस्तूर हुआ करता था कि जब कोई घर से बाहर जाता था तो काफले के साथ में जाया करते थे, और जब वापसी का मामला होता था तो लोग घरों से निकलकर उनके इस्तकबाल के लिए, खैर मकदम के लिए बस्ती से बाहर आ जाते थे। मक्का वाले जितने लोग बाहर आपके काफले में गए थे, सब बाहर थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे काफले वाले पहुँचने के बाद सबके अजीज़ व अकारिब मिल रहे थे, किसी की मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके वालिद मोहतरम अपने बेटे अब्दुल्ला को देख रहे थे, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जब उनसे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ गया, तो गमगीन हो करके सबने आंसू बहा करके बताया कि आपके बेटे अब्दुल्ला का विसाल पाक हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको उठाने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। काफ़ी लोग आपके साथ में जाते हैं। मेरे मोहतरम अजीज, थोड़ा माइक की आवाज़ बढ़ाओ यार, बहुत आवाज़ खींच रहा है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। जब घर के करीब पहुँचे तो बीबी आमना खातून बाहर आके खड़ी थीं, अपने शौहर नामदार के इंतज़ार में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, उनके आंखों से आंसू की लड़ियाँ जारी थीं। पूछा, अब्बा हुजूर क्या हुआ? कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। आमना खातून बेहोश हो जाती हैं। फिर पेट के अंदर से आवाज़ आती है, ऐ माँ, हम रोने वालों को हंसाने के लिए मैं आ रहा हूँ, गमज़दा के गमों को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूँ। इसमें हाली साहब ने बड़े अच्छे अशार पेश किए हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, और अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से वो सुए कौम आया और नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल लाने वाला। अजीज़ान मिल्लत, तो आमना खातून जब रो रही थी, अंदर से आवाज़ आती है, ऐ माँ, हम तो रोने वालों को
गमगीनों के गम को दूर करने वाले आ रहे हैं, रोने वालों को हंसाने के लिए आ रहे हैं। आमना खातून बैठ जाती हैं। रवायत में जिक्र में ये आता है कि हर महीने में किसी न किसी पैगंबर की आमद होती थी, उनकी ज़ियारत होती थी, और हर पैगंबर की आमद के बाद ये ऐलान होता था और कहते थे, ऐ आमना जो तुम्हारे शिकम में है, जो शिकम में है, तुम्हें मुबारक हो, ये दोनों जहां के मुख्तार हैं, ये तमाम अंबिया के मुख्तार आने वाले हैं। तभी जो है दूसरे महीने में दूसरे पैगंबर की आवत होती है, ऐ आमना जो तुम्हारे शिकम में है, ये तमाम नबियों के सरदार हैं, उनके इमाम हैं। मेरे मोहतरम अजीज, वो जब वक्त आ जाता है, जब आपकी विलादत का वक्त आता है, आपके साथ में 3 सहेलियां थीं, जिनमें उम्मे ऐमन और सूबिया और एक औरत थी। इसके बाद में आप फरमाती हैं कि मैंने तो मेरी 3 सहेलियां थीं, घर में और कोई मौजूद नहीं था। फिर इसके बाद मेरी नज़र पड़ती है तो मैंने 3 औरतों को और देखा जो हुस्न जमाल से एकता नजर आती थीं। उनके चेहरे में बड़ा नूरानी चेहरा था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। तो उनमें से एक बोली, मैं बीबी सारा हूँ, दूसरी बोलती है मैं बीबी हाजरा हूँ, तीसरी बोलती है मैं बीबी मरियम हूँ। आप तो नबी की माँ है, आप तो नबी की माँ है। तो बीबी मरियम ने इरशाद फरमाया, मैं एक नबी की माँ हूँ, तुम तो सैयदुल अंबिया की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें मुबारक, अरे जिंदाबाद, एक नबी की माँ हूँ, तुम तो सैयदुल अंबिया की माँ हो। अजीज जाने मिल्लत, तो वो नूर चमकता दमकता जब अरब की सरजमीन में आया, चांद निकला अरब में, सारा आलम जगमगाया है। चांद निकला अरब में, सारा आलम जगमगाया है। आमना के आंगन में हक ने नूर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, सारा आलम नारे रिसालत, आमना के आंगन में मिलादुन नबी, हक ने नूर बरसाया है। मेरे मोहतरम अजीज, ये मिलाद शरीफ का जो हम प्रोग्राम करते हैं, इसमें एक वाकया बड़ा मशहूर, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो आज के नहीं, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। 70 बार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, कह दीजिए। इतने बड़े आशिक़ रसूल थे और कशफुल कुबूर थे। आप अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि हर कब्र में नूर जगमगा रहा था, नूर की शमाएं जल रही थी हर कब्र में, मगर एक कब्र में बहुत ज्यादा नूर था। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमा रहे हैं, मैंने कब्रों में देखा, कब्रिस्तान में तो हर कब्र में नूर था, मगर एक कब्र में ज्यादा नूर था। तो मैंने ये ख्याल किया कि इन कब्रों की ज़ियारत करें और पता करें कि आखिर तुम्हारी कब्रों में नूर कैसे है। तो जिसमें सबसे ज्यादा नूर था, मैं उनके करीब गया और उससे पूछा कि जितने कब्रिस्तान में कब्र हैं, सब में नूर चमक रहा है, खुशबू से कब्रें महक रही हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये सब प्यारे नबी पर दरूद पाक पढ़ा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ा करते थे, नबी से मोहब्बत रखते थे। अल्लाह तबारक तआला ने इनकी कब्रों को नूर से जगमगा दिया। कलक फिर ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कब्र में ज्यादा नूर कैसे है? कलक जब सरकार एक मर्तबा इस कब्रिस्तान में आए तो मेरी कब्र में आकर के सरकार ने मुस्कुरा दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुराए तो कब्र में ज्यादा नूर हो गया। कलक तुम्हारे पास कौन सा ऐसा अमल था जिससे तुम्हारी कब्र में सिर्फ सरकार मुस्कुराए? वो कहने लगा कि मैं एक छोटा सा दुकानदार था, एक गुमटी सजाए रखा था। दिन भर तिजारत करने के बाद मैंने एक गोलक बना ली थी। इस गोलक में रोजाना 1 रुपया डालता रहा।
और जब पूरे साल डालने के बाद जब रबीउन नूर रबीउल अव्वल का महीना आता तो मैं सरकार की मोहब्बत में, सरकार की आमद में सारे पैसे निकाल करके उसी में खर्च कर देता था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान एक छोटा आदमी, उसकी मोहब्बत को देखिए कि दिन भर तिजारत करने के बाद 1 रुपया गोलक में डालता रहता, और जब पूरे साल में उसको खोलता जितने पैसे होते पूरे पैसे सरकार की आमद पर खर्च कर देता था। तो उस पे सरकार मुस्कुराए, और सरकार की मुस्कुराने के सबब से मेरी कब्र में नूर ज्यादा चमकने लगा। तो अगर जो सरकार की आमद में खर्च करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ने 10 रुपया दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, और मोहब्बत में उनकी आमद में जिसने खर्च किया, तो ये रायगा नहीं होगा, ये बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा पैसा। वैसे तो दिन भर आप फजूल खर्ची में करते रहेंगे, लेकिन जो ये पैसा आप खर्च करेंगे, ये पैसा बर्बाद नहीं होगा। यहाँ तो फायदा पहुंचाएगा, 1 का 10 गुना होगा। अगर आप 1 खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक तआला 10 गुना ज्यादा तुम्हारे कारोबार में, रिस्क में बरकत देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब तुम कब्र में जाओगे, ये पैसा तुम्हारे वहां भी काम आएगा। बहुत अच्छी बात है। और जब कब्र में काम आ जाएगा तो हश्र में भी काम आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अब्दुल करीम चिश्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार तो देखिए। एक मर्तबा एक नौजवान बहुत गरीब था, आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे माँ बाप हमारे सब हमेशा फाके होते हैं, अल्लाह, कभी सुकून से पेट भर खाना नहीं मिलता, इतनी जिंदगी गुजर चुकी है, हमें कभी सुकून से 1 वक्त खाना पेट भर नहीं मिला। आका उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं कि, और इसी दरमियान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो नौजवान, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जा बेटा जी, ये नौजवान आपसे गुफ्तगू कर रहा है, कल जुहर के वक्त इसकी मौत हो जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं, कल जुहर के वक्त इसकी मौत हो जाएगी। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, अच्छा ये बताओ तुम्हारी आरजू क्या है, कौन कौन सी चीज चाहते हो, तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा, या रसूलल्लाह, मैं मीठा खाने का बहुत आदी हूं। कहा, दूसरी? कल मुझे निकाह की ख्वाहिश है। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुला करके हजरत अबू बकर सिद्दीक, मौला अली, उमर, फारूक आजम को बुला करके कहा कि इनका आज ही निकाह होना चाहिए, ताकि जब ये दुनिया से जाए तो ये इस मायूसी के साथ दुनिया से रुखसत ना हो, जिसकी जुस्तजू है ये वो पूरी हो जाए। एक खातून से निकाह कर दिया गया और सरकार ने फरमाया कि बेहतरीन हलवा पका करके इनके अभी आज ही शाम को इनके घर में पहुंचा। सहाबा किराम ने हलवा पका करके घर पहुंचा दिया। अब जब हलवा आया, मीठा हलवा आने के बाद में उनकी बीवी ने कहा, हम गरीबुल वतन हैं, परेशान हाल हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि कभी किसी को खिला सकें, तो सरकार की हम सुन्नत क्यों ना अदा कर लें, ये हलवा हमारा हो गया है, पड़ोस में सबको बांट दें, पड़ोसियों को खिला दें, ये हलवा तो मिल गया हमें, तो पड़ोस में सबको वो हलवा तकसीम कर दिया गया। अब जब ज़ोहर का वक्त आता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को भेजा कि जाओ उनके घर में देखाओ, जिसकी कल शादी हुई थी, कल निकाह हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो बड़ा सुकून था, वहाँ रोना धोना नहीं था।
फिर इसके बाद असर के वक्त जब भेजा तो वो खुशहाल थे, बल्कि वो नौजवान असर के वक्त खुद मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आ गया। पूछा तुमने वो हलवा का क्या किया है? कहला हमने जो है मोहल्ले में तकसीम कर दिया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मुझे जिब्रील ने खबर दी थी, आखिर इसकी वजह क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे के पास जो हलवा भेजा गया और उसने मोहल्ला में खिला दिया, अल्लाह तबारक तआला की रहमत जोश पर आई और इसकी उम्र को बढ़ा दिया। अगर कोई किसी को खिलाता है उसकी उम्र दराजी भी हो जाती है। मेरे मोहतरम अजीज, तो कहने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और उनकी मोहब्बत को देखना चाहिए। आज हमारा हाल कितना बिगड़ गया है। एक मरतबा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आराम फरमा थे। आपका तलवा मुबारक खुला था, तलवे मुबारक से नूर था। उधर चौदहवीं रात का चांद चमक रहा था, उधर चौदहवीं रात का चांद चमक रहा था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं सरकार के तलवे मुबारक को देख रहा था, कभी आसमान में चांद की रोशनी को देख रहा था और इस पर तशबिया कर रहा था, तुलना कर रहा था कि चांद में ज्यादा नूर है, कि मेरे आका के तलवे मुबारक में ज्यादा नूर है, चांद में ज्यादा रोशनी है, कि सरकार के तलवे मुबारक में ज्यादा नूर है। मेरे मोहतरम अजीज, खुद जाबिर रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक में ज्यादा नूर है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब उनके तलवे का ये आलम है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार के तलवे मुबारक में ज्यादा नूर है, तो जब उनके तलवे मुबारक का ये आलम है तो रुखसार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए वो नूर, एक किताब, वो नूर और किताब यही नहीं बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया गदीर खुम में जब सरकार ने खुतबा दिया और उस खुतबे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक ताला की हमदोसना के बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मौत का फरिश्ता मेरे करीब आ जाए तो मैं उसको कबूल कर सकता हूँ, दीन मुकम्मल हो चुका है, मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से एक अल्लाह की किताब जिसमें नूर और हिदायत है, एक अल्लाह की किताब जिसमें नूर और हिदायत है, और दूसरी मेरी अहले बैत। और इतना कहने की बात सरकार ने यही बंद नहीं किया, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह तबारक ताला से डराता हूँ, अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह तबारक ताला से डराता हूँ। ये जुमला 3 मरतबा इरशाद फरमाया। फिर आगे इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, यहाँ तक कि हौजे कौसर में भी साथ मिलेंगे। आका ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत और कुरान कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। एक जगह हदीस पाक में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से आसमान में सितारे हैं और जब सितारे गिर जाएंगे जमीन फट जाएगी, कयामत आ जाएगी, इसी तरीके से जब तक सितारे हैं
जमीन आबाद है, सितारे गिरे जमीन फट जाएगी, कयामत आ जाएगी। और तो सितारे जमीन के लिए अमान है, सितारे जमीन के लिए अमान है, और मेरी उम्मत के लिए मेरी अहले बैत अमान है। सितारे जमीन के लिए अमान है और मेरी उम्मत के लिए मेरी अहले बैत अमान है। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है, उनकी तरह है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार हुआ वो अमनो अमान हुआ, वो बच गया, और जो कश्ती में नहीं गया वो गर्क हो गया। इसी तरीके से जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की वो जन्नत में पहुंचेगा, और जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की उसका ठिकाना जहन्नम होगा। बेशक हक है, तो जिंदाबाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक असल मोहब्बत है। अजीजों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों, प्यारे नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि उनकी आल से मोहब्बत हो, उनके सहाबा से भी मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। जब तक उनकी आल से, उनसे सहाबा से मोहब्बत न हो जाए, उनकी सीरत पर भी कुछ जिक्र हो। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मर्तबा है बादल अंबिया बित्ताक़ीक़, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़, अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल करार हजरत अबू बकर सिद्दीक को। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान नहीं लाए थे, ईमान नहीं लाए तो बहुत बड़े तिजारतमंद थे, अरब से सामान खरीद करके मुल्क शाम पहुंचे, और वहाँ माल फरोख्त करने के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को मुल्क शाम में, जिसको अब सीरिया बोलते हैं, आराम करने लगे। रात में ख्वाब देखा, ख्वाब देखा कि सूरज मेरे करीब आया, इतना करीब आया, इतना करीब आया कि मैंने उसको अपनी चांद में, अपनी चादर में ढांप लिया। सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी इतनी दूर होती है तो कितनी तेज लगती है, और ख्वाब उस वक्त होता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सच हो रहा हो। आप जब ख्वाब से बेदार हुए, परेशान हुए, तो मुल्क शाम में एक राहिब थे जो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी बताते थे। उनके करीब पहुंचे, कहा मैंने रात को ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बताओ। तो राहिब ने कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उनको अरब का, अरब के रहने वाले। कहा अरब में किस शहर के? को मक्का मुअज़्ज़मा के। कहा मक्का मुअज़्ज़मा में किस खानदान से? अपना खानदान बताया। कहा कि ये बताओ क्या मक्का मुअज़्ज़मा में हाशमी घराने में कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान है? कहा हाँ है। कहा उन्होंने क्या नबूवत का ऐलान किया? कहा हाँ हाँ ऐलान किया है। हमारी किताब कहने लगी बताती है कि वही आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह। हमारी किताब हमें बताती है कि वही आखिरी नबी हैं, सारे अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, हम उसके मजहब को कबूल करते हैं। ऐ अबू बकर, आप उनके मजहब में दाखिल हो चुके हैं और आप उनके मुशीर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ख्वाब की ताबीर पूछी, इसके बाद फौरन जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार से मोहब्बत बढ़ चुकी थी। करीब पहुंचने के बाद सरकार मुस्कुराए, आइए अबू बकर आइए। करीब बैठने के बाद कहा अबू बकर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया
कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई मोजज़ा दिखला दो। क्या दिखा दो? मोजज़ा दिखला दो। अभी ईमान नहीं लाए थे, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, वो भी इस बात को जानते थे कि जो नबी होता है उसे गैब की खबरें मालूम होती है, वो गैबदा होता है हर नबी। ये सैयदुल अंबिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें कोई मोजज़ा दिखलाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आए अबू बकर, जब आप मुल्क शाम में गए, रात को आपने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद राहिब से ताबीर पूछी, ताबीर पूछने के बाद राहिब ने जो बयान किया, क्या ये मेरा मोजज़ा नहीं है? क्या ये मेरा मोजज़ा नहीं है? तो वर्द करने लगे, या रसूलुल्लाह बिल्कुल, हकीकत में ये आपका ये मोजज़ा है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद ऐसे यार बने, ऐसे यार बने कि आज भी सरकार के करीब, उसी गुंबद खजरा के बगल में आराम फरमा। और हो गया, चले जा रहे हैं, हजरत का भी तो ख्याल करना पड़ेगा जी। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज जो हमारे हालात बिगड़े हैं, हालात ख़राब हुए हैं, इस पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई फरमाई। फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन जब किबला हमारे हाथ आया, चारों तरफ से खुशियां मनाई जा रही, खाने काबा से बुत निकाले जा रहे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी का इशारा फरमाते थे, सहाबा बुतों को बाहर फेंक रहे थे। वो दिन एक ऐसा दिन था जहाँ खाने काबा का तवाफ, पहला तवाफ हो रहा था और आबे जमजम सहाबा पी रहे हैं, कहीं सफा मरवा के चक्कर लगाए जा रहे हैं, खुशियों का दौर था। हज हो रहा है, तवाफ हो रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। तमाम सहाबा खुश थे कि आज हमारा किबला हमारे हाथ आया, आज हमने अपने किबला को पाक को साफ किया। और जो इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन थे, मुखालिफ थे, दाखिले इस्लाम हो रहे थे। चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां थी। मगर एक सहाबी की नजर पड़ती है। एक जगह आकाए नामदार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मेरे आका के आंखों से आंसू की लड़ियां जारी थीं। आंसू को देख करके आशिक तड़प उठता है और अर्ज किया सरकार की बारगाह में, फिदा का उम्मी व भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रत का दिन है, आज हमारा किबला हमारे हाथ आया, आज हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, लेकिन आज या रसूलुल्लाह बड़ी खुशी के दिन में आपके आंखों से आंसू कैसे रवा है, आंसू कैसे रवा है। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। कर सदकता या रसूलुल्लाह, इसकी सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? कलक जो तुम देख रहे हो कि बड़े बड़े दुश्मन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, मैं कल अपनी उम्मत को देख रहा हूँ कि वो सुबह ईमान की हालत में उठेंगे और शाम होते होते उनका ईमान खत्म हो जाएगा। साहबी ने अर्ज किए, या रसूलुल्लाह, क्या वो ज़माना ऐसा होगा कि मुसलमानों की तादाद कम होगी, मुसलमान बहुत कम तादाद में होंगे? सारे हजरात खड़े हो जाएं और इस्तकबाल करें। देखिए आमद हो रही है सैफ रज़ा फ़ख्रे कन्नौज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रज़ा कन्नौज से तशरीफ़ लाए हैं। आज के जश्न के खुसूसी खतीब हैं। आमद हो रही, ज़रा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर,
जरा और आवाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी खत्म करेंगे। ज़रूर पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनका इंतज़ार था वो मुंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। आप उनका दीदार करने, उनकी ज़ियारत करेंगे, ये भी सवाब का काम है। और माहौल को बना के रखें। मुकर्रिर तकीर नहीं करता बल्कि सामीन तकीर करवाते हैं। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, बस इसी वाक़या को पूरा करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ मुख्तसर थोड़े से वक्त में। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? आका इरशाद फरमाते उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, कसीर तादाद में मुसलमान होंगे, मगर उनके अंदर दो खसलतें ऐसी पैदा हो जाएंगी जिससे उनका ईमान चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। साहब के या रसूलल्लाह कौन सी खसलतें? कह लगे एक ये कि खुदा की खौफ की जगह वो मौत से डरेंगे। एक ये कि खुदा की खौफ की जगह वो मौत से डरेंगे, और मेरी मोहब्बत की जगह वो दौलत से मोहब्बत करेंगे। मेरे मोहतरम अजीज़, अपने गिरेबा में मुंह डालें और समझें कि हमारे अंदर यह क्या ये चीज़ें पैदा हो गई हैं, ये बीमारी हो गई है। तो ये हकीकत में पता चलेगा कि हमें, हमारी कौम ने सिर्फ जो है दौलत को चाहा, इसीलिए आज दुनिया के कोने कोने में, चाहे जिस जगह देखो, हर जगह मुसलमान ज़लील ख़ान नज़र आता है। अगर हमारे अंदर रसूल कौनैन की मोहब्बत, खुदा का खौफ होता तो ये दिन देखने को न मिलता, ये देखने को दिन नहीं मिलता। इंशाअल्लाह हम तो हर साल आते हैं। अब आप बड़े हज़रत की तकीर समात फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़िक्र किया गया है मौला ताला इसमें कहीं से लफ्ज़ कोताही हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक बलीग अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।